बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी। ओ वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी। ओ वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी। ओ वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी। हो तुम बरसाने वाले किशोरी राधे, तुम बरसाने वाले किशोरी राधे। ओ रखियो लाज हमारे किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी किशोरी राधे। ओ कमल नयन चरणन में लीजो, कमल नयन चरणन में लीजो। कमल नयन चरणों में लीजो, कमल नयन में लीजो। कमल नयन चरणों में लीजो, कमल नयन चरणों में लीजो। कमल नयन चरणों में लीजे, कमल नयन चरणों में लीजो। ओ आयो शरण तिहारे किशोरी राधे, आयो शरण तिहारे किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे, 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 रखियो लाज हमारी किशोरी राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मनवाणी मनसा अगोचरेन्द्रियातीत रस्व दीर्घ लघु गुरुत्व वर्जित सत्य स्वरूप अनंत स्वरूप परमानंद स्वरूप परम पुरुष प्रभा रहित आधार रहित निर्विकार आकृति रहित निर्गुण निराकार सगुण साकार निर्विकल्प निरारंभ माया रहित उपद्रव रहित अद्वितीय आद्यंत रहित चिदात्मक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वरी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका देवदेवेश्वरी राजराजेश्वरी मणिद्वीप निवासिनी मां भगवती के चरणारविंदों में शत शत कोटि कोटिशा अभिनंदन नतमस्तक नमन एवं वंदन। अकारण करुणाकर भक्तवांछा कल्पतरु भक्ति ज्ञान वैराग्य की परम संहिता जगत जननी जगदम्बा महामाया की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टादश पुराणों में सर्वोपरि पवित्रतम ग्रंथ। समस्त स्थान देव ग्राम देव इष्ट देव कुलिष्ट देवों के चरणारविंदों में नमन। विप्र बंधुओं के द्वारा इस भक्ति ज्ञान याग में आवाहित प्रतिष्ठित पूजित समस्त देव गण ऋषिगण पितृगण आचार्य महोदय सहित समस्त विप्र बंधु संगीताचार्य सहित समस्त संगीतज्ञ महानुभाव और मां जगत जननी जगदम्बा की कृपा के कृपा पात्र बने हुए समस्त ज्वाला माता मंदिर
लाना रावना के समस्त कमेटी के सदस्य वृंद एवं इस कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, कथा प्रेमी, कथानुरागी एवं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए समस्त भक्त वृंद, समुपस्थित समस्त भक्त वृंदों में सर्वप्रथम मेरी वात्सल्यमयी, करुणामयी, कृपामयी मातृशक्ति, मेरी यौवन बहनें, मेरे भाई बंधु बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, आप सभी का व्यास मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के चरणार विंदों में इस दास का शत शत नमन। आप सभी को इस दास की ओर से राधे राधे। सज्जनों, जगत जननी जगदम्बा महामाया की असीम कृपा, जो इस परम पवित्र प्रांगण में हमें कथा सुनने कहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल भी आपने श्रवण किया कि उमा महेश्वर की कृपा के बिना कथा सुलभ नहीं है, कथा सुनने को नहीं मिल सकती। जब तक भगवत कृपा जीव पर नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती, कथा कहने सुनने को नहीं मिल सकती। और भगवती तो कितनी कृपालु है, अपनी गोद में बिठा करके मानो हमको कथा सुनने सुनाने का अवसर प्रदान किया है भगवती माँ ने। और ये कथा है कैसी? कहा साक्षात जगत जननी जगदम्बा महामाया का वांगमय स्वरूप है कथा। ये सामने जो ग्रंथ रखा है ना, ये कोई ग्रंथ नहीं है साधारण। मूर्तियां तो बहुत देखी होगी ना आपने, सोने की मूर्ति भी देखी होगी, चांदी की मूर्तियां भी देखी होगी, अष्टधातु की भी देखी होगी, पत्थर की भी देखी होगी। लेकिन ये मूर्ति कैसी है? बोले ये शब्दमयी मूर्ति है माता भगवती की। एक एक श्लोक में मां भगवती का वास है सज्जनों। एक एक श्लोक में साक्षात जगत जननी जगदम्बा महामाया का दर्शन होता है। ये शब्दमयी मूर्ति है मां भगवती की। और ये जो कथा है, ऐसा नहीं कि हम वो कथा सुन रहे जो किसी समय घटना ऐसी हुई थी। कथा कहते किसको है? किम शब्द परे रहते थाल प्रत्यय होता है। किम के इकार मकार का लोप हो जाता है, थाल के ल का लोप हो जाने से कथा शब्द बनता है। आप सीधे से साधारण से शब्दों में समझ लीजिए, हमारा जो हृदय है ना, हमारे मन में कई प्रकार के शत्रु है। कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है। हमारे मन से इन समस्त शत्रुओं को दूर करके हमारे मन को जो भगवती के चरणार विंदों में लगा देना, उसी का नाम कथा है। प्यार से बोलेगा जय माता दी। उसी का नाम कथा है। जीवन को जीने की शैली जिस कथानक से हमको प्राप्त होती है उसको कथा बोलते हैं। अब यहां पर आकर के हम आपस में चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। इसको क्या बोलते मालूम? इसको बोलते व्यथा। और व्यथा कैसी है? बोले जीव को संसार में बांध देती है। संसार से कभी उसका कल्याण नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु से कभी छूट नहीं सकता। अभी मनुष्य का शरीर मिला है, फिर अगले जन्म में भी मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता सूकर कुकर हमको बनना पड़े अगले जन्म में। ये जो घर की हमारी चर्चाएं होती है, महाराज जी ये व्यथाएं हैं। व्यथाओं में फंस जाओगे तो संसार में फंस जाओगे। और कथा बोले जो व्यथा से बचा ले उसको कथा बोलते हैं। वही तो कथा है।
और कहा जाता है ये कथा गंगा है। यहाँ दो प्रकार की गंगाओं का उल्लेख मिलता है सज्जनों श्रीमद् देवी भागवत जी में। एक तो है भगीरथ जी के द्वारा लाई गई ना गंगा जी, एक वो गंगा है, और दूसरी गंगा भागवती गंगा। ये दो गंगाएं हैं। आप तो गए होंगे ना स्नान करने गंगा जी में, जाते हैं? कहाँ जाते हो? हरिद्वार जाते हैं। हाँ, क्योंकि नजदीक में तो वही पड़ता है स्थान हरिद्वार। वहां पर जाकर के करते हैं स्नान। स्नान से क्या होता है, क्यों करते स्नान? बोले पाप कट जाते हैं महाराज जी, ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, साल में एक बार हरिद्वार जाते हैं, साल भर उठपटांग करेंगे महाराज जी, मांस भक्षण करेंगे, मदिरा पान करेंगे, पाप करेंगे, दुराचार करेंगे, और कह देंगे एक साल का पाप काफी हो गया, अब चलो हरिद्वार स्नान कर दिया, पवित्र हो गए फिर से। ऐसा होने वाला नहीं है। अज्ञानता में जो हमसे पाप हो गए उसका प्रायश्चित हो जाएगा महाराज जी गंगा स्नान में, और उसके बाद यदि पुनः हम पाप में संलिप्त हो गए तो फिर उसका उद्धार गंगा जी भी नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गंगा जी शरीर को साफ करती है, क्योंकि पाप हमने शरीर से किया ना, तो शरीर का जो पाप है उसको क्षय करती है गंगा जी, शरीर से किए हुए पापों को समाप्त करती है गंगा जी। ये बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन आप जरा विचार करके देखो, पाप करता कौन है? शरीर को प्रेरित कौन करता है पाप करने के लिए? ये मन। ये मन ही तो प्रेरणा देता है ना कि अब ऐसा करो वैसा करो। तो गंगा जी शरीर को तो साफ कर सकती है, स्वच्छ कर सकती है। शरीर के द्वारा हुआ पाप वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जिसने पाप करने के लिए उद्यत किया, गंगा जी में वो सामर्थ्य नहीं है सज्जनों, हमारे मन को भी जो साफ कर सके गंगा। और वो सामर्थ्य किसमें? बोले वो कथा गंगा में। एक समय की बात है, उद्धव ने भी भगवान से प्रश्न किया था, कृष्ण भगवान से। इस ग्रंथ की मैं महिमा कह रहा हूं, और ये समझ लेना आपने, शिव में, दुर्गा जी में, कृष्ण में, राम जी में कोई अंतर नहीं, मूलतः सब एक ही तत्व है। उद्धव ने प्रश्न किया श्री कृष्ण भगवान से, प्रभु एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब एक रावण आया था ना, तो उसको मारने के लिए आप राम बन करके आए। जब एक कंस आया तो आप कृष्ण बन करके गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जब उत्पन्न हुए, समस्त जीव जगत को त्रस्त करने लगे, तो फिर आप भी तो बरहा बन करके गए, आप भी तो नरसिंह बन करके गए। लेकिन अब तो कलियुग आ रहा है महाराज जी, अब तो घर घर में ही रावण होंगे। कितने अवतार लोगे आप? ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात पूछ रहे हैं। कलिकाल में तो घर घर में रावण। कथा कभी भी भूत में नहीं रहती, ऐसा हुआ था। कथा सदैव वर्तमान में रहती है सज्जनों, वो समझने की बात है। रावण था ऐसा नहीं, रावण है, आज भी रावण है। और आज का जो रावण है ना, इतना खतरनाक है, उतना खतरनाक वो वाला रावण नहीं था जितना आज का रावण खतरनाक है। पहले के रावण में 10 सिर थे तो दिखाई तो देते थे, लेकिन आज के जो रावण है ना, वो तो 100 सिर वाले दिखता है कि सिर है हमारे। आए दिन आप देखते होंगे ना टीवी चैनलों पर कैसे कैसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। हाँ? हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारा जी 3-3, 4-4 वर्ष की बच्चियां, और कैसा कुकृत्य किया जा रहा है, इस मंच से बोल नहीं सकते हम। तो ये सब रावण ही तो है। और ये वाले रावण, वो वाला रावण ऐसा नहीं था महाराज जी। वो वाला रावण है जी, आज के रावण को देखेगा ना तो साष्टांग प्रणाम कर देगा, भाई हमारा तो नाम ही बदनाम है, असली रावण तो आप।
घर घर में रावण है, घर घर में कुंभकर्ण, घर घर में धुंधुकारी। तो प्रश्न कि आप ये बताइए कि आप अवतार लोगे कितने कलयुग में? भगवान ने कहा देखो, भगवान की वाणी पर विश्वास करो। आज के समय में हम भगवती को, भगवान को तो खूब मान रहे हैं, लेकिन जो भगवान कहते हैं उसको नहीं मानते। गुरु जी को तो खूब मान रहे हैं, लेकिन गुरु जी के वचनों को नहीं मान रहे, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी ने उद्धव से कहा, बोले कली काल में मेरा कोई अवतार नहीं होगा। क्या कहा? कलयुग में मेरा कोई अवतार नहीं होगा, अंत में होगा। कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में अवतार होगा। समस्त दुष्टों का संहार करूंगा, सतयुग की फिर मैं स्थापना करूंगा, कल की रूप में मैं आऊंगा। अन्यथा कलयुग मेरा कोई अवतार नहीं है। तो फिर कली काल के जीवों का कल्याण होगा कैसे? बोले कली काल में अवतार से काम चल नहीं सकता, कली काल में तो संस्कार से काम चलेगा। और भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए, और वो दिव्य ज्योति ही इस पुराण में समाविष्ट हुई। सचिन साक्षात भगवती ही समझ लीजिए ज्योति के रूप में इसमें प्रकट हुई, समस्त जीव जगत का कल्याण करने के लिए। इसलिए इसको कहा जाता है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करना होगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। लेकिन ये देखो कितनी कृपालु है कथा गंगा। ये कथा गंगा स्वयं आपको ढूंढती ढूंढती आपके घर द्वार तक आ जाती है महाराज जी। गंगा जी शरीर को साफ कर सकती है, लेकिन कथा गंगा तो मन को पवित्र कर देती है महाराज जी। मन को साफ करने की, मन को शुद्ध करने का सामर्थ्य भागीरथी की गंगा में नहीं है, वो कथा गंगा में। और इसी कथा गंगा में अवगाहन करने का, डुबकी लगाने का हम आप सभी को सुअवसर मिला है भगवती की कृपा से। तो बताइए हमसे बड़ा भागी कोई हो सकता है क्या? और कल हम सुन रहे थे शौनक आदि सभी ऋषि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते कि कोई ऐसा पुराण बताओ महाराज जी कली काल में जो अनायास ही बिना किसी मेहनत से भोग भी प्राप्त हो जाए और मुक्ति भी हो जाए। तो शौनक जी के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी कहते हैं, आज मैं आपको समस्त वेद वेदांत का सार ही सुनाने जा रहा हूं, और वो है श्रीमद् देवी भागवत। कैसा ये पुराण है? बोले वेद संबत है। मान लीजिए वेदों को ही सरल भाषा में वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया है, या आप ये समझ लीजिए वेदों का अवतार ही श्रीमद् देवी भागवत है। जो जगत जननी जगदम्बा है ना, कहां पर रहती है मालूम आपको? मणिद्वीप में रहती है मां भगवती। और वहां तक पहुंचना, हमारी आपकी तो बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वहां पहुंचना कठिन है, वो भी नहीं पहुंच सकते। महादेवी जिस शासन पे विराजमान होती है ना, आपको मालूम उसमें 4 खूंटे लगे। और 4 खूंटे कौन से? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र तो उसके खूंटे हैं। उस सिंहासन पर महादेवी विराजमान होती है। आगे श्रवण करेंगे आप महादेवी का। कहने का भाव अवतार और अवतारी में थोड़ा अंतर होता है महाराज जी। अवतारी तक पहुंचना कठिन होता है, अवतार तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है। मणिद्वीप पर हम पहुंच जाए, ना जाने कितने जन्म हमें लग जाएंगे। उतनी योग्यता जन्म जन्म साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें योग्यता मिल सकती है हम मणिद्वीप तक पहुंचे। इतना दुर्लभ है वो। लेकिन जब मां भगवती कृपा करती है, वो अवतार लेती है ना, तो फिर सरल हो जाती है। तब तो अपने हिमाचल की बेटी बन जाती है। ये जो जगदम्बा है ना, हमारी क्या लगती है? हाँ जी, मां लगती है ना। और शंकर भगवान ये हमारे पिता है। हमारे
ग्रंथ में लिखा है भगवान शंकर जगत के पिता है। वैसे हमारे जो कन्हैया है ना, उनको तो जगत गुरु कहा जाता है, वो जगत के गुरु है, लेकिन जगत के पिता कौन है? महादेव, सदाशिव। और उन्हीं की जो आह्लादिनी शक्ति है जगदम्बा महादेवी, वही तो हमारी माँ है। और हम रहते कहाँ हैं? अपने नाना के घर में, हिमाचल में रहने वाले हम सब नाना के घर में रहते अपने माता पिता के साथ साथ। कैसे सरल हो गया काम? क्यों? क्योंकि वो शैलपुत्री बनकर के आ गई ना, उसने अवतार लिया। और जैसे ही भगवती ने अवतार लिया, इतनी सरल होगी, नवरात्रों में ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा जप पाठ कर लो, नारियल भगवती के सामने धर दो, 9 दुर्गाओं का पूजन कर दो, काम बन गया। कितनी सरल होगी, उनकी कृपा मिल जाएगी, यहीं पर हमको दर्शन भी हो जाएंगे मां भगवती के। सरल होगी ना। उसी प्रकार से वेद भी अवतारी है महाराज जी। वेदों तक पहुंचना भी कठिन है, समझ रहे हैं ना। वेदों को पढ़ने का सभी को अधिकार नहीं है। जिसके यज्ञपूत संस्कार नहीं हुआ ना, वो ब्राह्मण भी वेद में स्पर्श करने की उसको अधिकार नहीं है। और सब पढ़ नहीं सकते वेद। तो वेदों ने सोचा कि अब हम भी अवतार ले लें, हम भी थोड़े सरल हो जाए। तो वेदों ने ही अवतार ग्रहण किया श्रीमद् देवी भागवत के रूप में। और कितनी सरल होगी, बोले सभी को सुनने को मिल सकता, सब पढ़ सकते, चाहे स्त्रियां हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी को अधिकार है श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ने का। महाराज जी कितनी सरल हो गए, ये वेदों के ही सूत्र है। और कथाओं में से सूत्र ही तो हमको पकड़ने हैं। एक सूत्र, एक नियम भी यदि कथा से हमने पकड़ लिया सज्जनों, तो पूरे जीवन को आपका एक नियम ही सार्थक कर जाएगा। यहां पर सूत जी महाराज कह रहे समस्त वेदों का जो सार है वही श्रीमद् देवी भागवत है। इस संसार में तभी तक समस्त तीर्थ पुराण व्रत गर्जना करते रहेंगे जब तक श्रीमद् देवी भागवत का प्राकट्य नहीं होता। सभी ग्रंथ अपने अपने को श्रेष्ठ तब तक ही कहेंगे जब तक देवी भागवत जी का प्राकट्य नहीं होता। समस्त तीर्थों में भी प्रतिस्पर्धा तभी तक रहेगी, ये श्रेष्ठ की ये श्रेष्ठ, जब तक देवी भागवत जी का प्राकट्य नहीं हो जाता। और इसके श्रवण से होगा क्या? बोले कली काल के जो जीव है उनके समस्त पाप पुंज, वेदों की जो निंदा करने वाले, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, जिनके हृदय में काम है क्रोध है, ऐसे जीव भी किसी तरह से भी 9 दिन यदि भागवत की कथा सुन ले, श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कर ले, तो 9वें दिन में उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसका वो भी परम पवित्र हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और आगे नियमों में तो बताया है देवी भागवत कितने दिनों में होना चाहिए? 9 दिनों में। नवरात्रि कितने दिन के होते हैं जी? 9 दिनों के। और भगवतियों के कितने रूप बताएं? 9 रूप होते ना। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, और 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 रूप है मां भगवती की। और सबसे बड़ी जो देवी है ना महाराज जी, वो कौन? ये महादेवी तो है। ये परिपूर्ण है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र को भी ये उत्पन्न करने वाली है, जगत जननी। और ये जो 9 इनके साथ जुड़ा है ना भगवती के साथ, इसका भी बड़ा रहस्य है। 9 की जो संख्या होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 कैसे लिखते हैं? 1 और 0, तो 0 भी पहले आ चुका है, 1 भी पहले आ चुका है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो पहाड़े हमको सिखाए जाते थे, आपने भी सीखे होंगे। अब हम तो भूल गए, लेकिन आपको याद होगा। 9 का पहाड़ा आपको याद है?
याद है? नो ही कम नो, और 9 दूनी कितना होता है? 18 कैसे लिखते हैं? 1 और 8, 8 और 1 कितना होता है? 9, 9 तिया 27, 27 कैसे लिखते हैं? 2 7, 2 7 कितने होते हैं? 9। अब आगे 4 से कर लीजिए, 9 को कितना हुआ? 9 चौका 9 पंजा, जोड़ते भी जाइए। 9 का ऐसा पहाड़ा है महाराज जी, 9 का पहाड़ा आप लास्ट तक पढ़िए, इसमें किसी ना किसी तरह से जोड़ जोड़ के 9 ही आएगा। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। क्यों? क्योंकि 9 जो है सबसे बड़ा अंक है, ये साक्षात मां भगवती है। 9 अंक परिपूर्ण है, इससे बड़ा कोई अंक नहीं है। और भगवती भी परिपूर्ण है, इससे बड़ा कोई देव नहीं। यही शिक्षा मिलती है। अन्य कोई भी पहाड़ा आप गिन लीजिएगा, ऐसा नहीं मिलेगा जैसा 9 का पहाड़ा। हर तरह से योग करके 9 ही आता है महाराज जी, ये परिपूर्ण है। यही तो हमारी नवदुर्गा है, यही तो जगदम्बा है। यहां पर प्रश्न कर दिया ऋषियों ने, प्रभु आप जो ये देवी भागवत की बात कर रहे हैं ना, तो इस कथा को पहले किसने करवाया, किसने सुना, क्या फल मिला, ये भी तो हमको बताओ। सूत जी महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों, इस कथा को वेद व्यास जी से जन्मेजय ने सुना था अपने पिता की गति के लिए। जन्मेजय के पिता कौन थे? परीक्षित। सुनिए ना, भागवत की कथा तो आपने सुनी होगी, उसमें परीक्षित की कथा आती है ना। लेकिन भागवत में तो ये लिखा है कि सुखदेव स्वामी आए थे कथा सुनाने के लिए, 7 दिन में भागवत जी की कथा सुनाई, परीक्षित को मुक्ति मिल गई। लेकिन कल्प भेद से देवी भागवत में लिखा है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई परीक्षित की। परीक्षित को जब श्राप मिला था, शमीक मुनि के पुत्र थे, उन्होंने श्राप दिया था मरने का। तो इन्होंने क्या किया, अपने समस्त मंत्रियों के पास गए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उनके लिए एक भवन बनाया गया, 7 मंजिला इमारत बनाई गई महाराज। और उसके सबसे ऊपर वाले मंजिल पर उनको बिठाया गया। परीक्षित जी बैठ गए अपने खास खास मंत्रियों के साथ, और किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। 7 दिनों तक उन्होंने नहाना धोना नहीं किया महाराज जी, वहीं पर बैठे रहना, किसी से मिलना क्या। 7 दिन पूरे होने वाले थे, तो उसी समय ये तक्षक जो नाग था ना, ये आया। और ऐसी जो वो बिल्डिंग बनी थी, कैसी, बोले बिल्कुल जैसे चादर सी होती है ना, वैसी लगी है चारों ओर से महाराज जी, कोई सांप सूफ उस पे चढ़ ही नहीं सकता। और बाहर बड़े भारी मंत्र जानने वाले, विष झाड़ने वाले, मणियों वाले ऐसे ऐसे संत महंत वहां पर बैठे, साथ में सैनिक भी है, किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। तो नागों को चिंता हुई क्या किया जाए, तो नाग ब्राह्मण का रूप लेकर के आ गए महाराज जी। क्योंकि पहले ब्राह्मण संत कभी भी राजा से मिल सकते थे, इसलिए उस रूप को लेकर के आ गया। जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, सैनिकों ने रोक लिया, आप यहीं रुकिए, पहले आपके आगमन का समाचार हम उनको देंगे, जो उनका आदेश होगा वो आपको सुना देंगे। चल परीक्षित ने कहा, ब्राह्मणों को, संतों को आप कह दीजिए हम आज नहीं मिल सकते, आज 7वां दिन है। आप कल हमारी सभा में आइएगा, कल मैं सबसे मिलूंगा। और हाँ, उन ब्राह्मणों को खाली हाथ मत जाने देना, यदि वो यहां से चले जाए ना तो खूब दक्षिणा उनको दे देना, लेकिन मिल नहीं सकता। सैनिकों ने कह दिया महाराज जी आज अनुमति नहीं मिलेगी। अब तक्षक नाग ये तो घबरा गया, क्या करूं, संतों ने श्राप दिया है, संतों के वचन को तो पूरा करना पड़ेगा, क्या करूं। फिर उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते तो हम फल तो दे सकते आशीर्वाद के रूप में। परीक्षित जी से पूछा गया फल देना चाहते हैं वो संत ब्राह्मण। परीक्षित ने कहा फल में क्या है, फल तो ले आओ। और तक्षक
सूक्ष्म रूप बना करके फल के भीतर ही छुप गया। परीक्षित तो प्रसन्न हो गया, अरे अब तो सूर्यास्त होने वाला है, संत का जो श्राप है वो तो झूठा होने वाला है। जो फल सामने आए, फल अपने मंत्रियों को भी दिए, एक सुंदर सा पका हुआ जो फल था वो अपने लिए रखा, और जैसे उस फल को उसने खोला उसमें नन्हा सा कीड़ा दिखाई दिया। परीक्षित ने सोचा, बोले संतों ने श्राप दिया है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, चलो नाग तो नहीं, इस कीड़े से ही मैं अपने आप को थोड़ा कटवा लेता हूँ। कीड़े को खुद अपनी गर्दन पे रखा। उसी समय वो जो कीड़ा था वो तो साक्षात तक्षक था। तक्षक ने भयंकर रूप धारण किया और डंस मार दिया। महाराज जी स्वयं आकाश लोक में चला गया। परीक्षित समाप्त। तो सबने कहा परीक्षित की अधोगति हुई है। क्यों? क्योंकि 7 दिनों से नहाया धोया नहीं है, संध्या बंदन नहीं किया। महाराज मरने से पहले थोड़ा भूमि पर शयन करवाया जाता है ना। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो सबसे पहला काम मालूम क्या करना चाहिए? आपके पास तिल हो ना, तिल लेने चाहिए, कुशा लेनी चाहिए। जहां पर वो व्यक्ति पड़ा है वहां पे पहले नीचे छोड़ दीजिए। यदि कुश और तिल आपने नीचे छोड़ दिए ना तो उस क्षेत्र को कभी भी यमदूत प्रभावित नहीं कर सकते, वहां पर यमदूत ही नहीं आ सकते। महाराज जी ऐसा लिखा है शास्त्रों। लेकिन भूमि कहां? वो तो 7वीं मंजिल में पड़ा है। मरते समय राम निकलना चाहिए, कृष्ण निकलना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए। लेकिन उसने भगवान का चिंतन नहीं किया, वो तो केवल अपने बचने का ही चिंतन कर रहा है। मैं बच गया, मैं तो बच गया, मैं तो बच गया। और जब मार आ गया महाराज जी, तो ना तो भूमि पर सोया था, ना मुख में तुलसी दल था, ना गंगा जल मुख में मिला। और सबसे बड़ी बात, अल्प आयु में गया, सांप के द्वारा काटा गया। ये तो सारे लक्षण हैं नरक जाने के। परीक्षित का जो पुत्र था, वैसे कई पुत्र है, सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। ये तो सम्राट बन गए थे। तो इनसे किसी ने कहा आपको अपने पिता के लिए कुछ करना चाहिए उनकी सदगति के लिए। तो सभी ऋषियों से इन्होंने पूछा, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत तो गत्वा वेद व्यास जी के पास में आ गए, उनके चरण पकड़ लिए, कहा पुत्र का कर्तव्य है पिता की सदगति। पुत्र कहते किसको है आपको मालूम? पुत्र में 3 चीजें होनी चाहिए महाराज जी। जीवितो आज्ञा करणात, मृते भूरि भोजनात, गयायाम पिंड दानच्च, त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित है तब तक उनके चरणार बिंदु की सेवा करना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, ये पहली बात। और जब पिता माता ना रहे तो उनकी सदगति के लिए जो पिंड आदि होते ना, मध्यम षोडशी होती है, मलिन षोडशी होती है, उत्तम षोडशी होती है, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सब करे विधि विधान से। और जब धन हो, संपत्ति हो, जीवन में एक बार गयायाम पिंडदान, गया में जाकर के अपने समस्त पूर्वजों के लिए एक बार पिंडदान कर दे। ये 3 चीजें जिसमें है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है सिलसिले। और यही नियम स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियों का जो पति है वही उसके लिए परमेश्वर है। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर के कोई देवता नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई ध्यान नहीं। पतिदेव के चरणार विंदों की सेवा जो स्त्री करती है नित्य प्रति, अपने पतिदेव के चरणार विंदों में जो बंधन करती है, उसे वही फल मिलता है महाराज जी। जो एक पुरुष को समस्त तीर्थों में जाकर के स्नान करने से, दान करने से जो फल मिलता है, स्त्रियों को वही फल घर में मिल जाता है। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। प्रश्न कर दिया, महाराज जी मेरे पिताजी की मुक्ति हो, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो वेद व्यास जी कहने लगे, हे राजन, आपके पिता की हुई तो कुगति है, लेकिन उनकी सदगति के लिए मैं एक उपाय तुम्हें बता रहा हूं। देखो मेरे द्वारा 17 पुराण की रचना की गई है वेदों के आधार पर। वैसे तो 18 पुराण है, 18वां पुराण मैंने गुप्त रखा है अपने पास।
और ये जो पुराण है वही मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, वही मैं तुमको सुनाऊंगा। और उस पुराण का नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तुम इसका श्रवण करो और सुनने के बाद जो इसका फल है ना, वो अपने पिता के लिए तुम अर्पित कर दो तो उनकी सद्गति होगी, मुझे पूर्ण विश्वास। और इस कथा की तो महिमा ही ऐसी है महाराज जी, जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, और पाप करते करते यदि किसी की मृत्यु भी हो गई हो और मृत्यु के बाद प्रेत बनकर के कहीं भटकता भी हो, उसके निमित्त भी यदि आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा करवाते हो तो उसकी भी गति हो जाती है, उसे भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुम कथा सुनो। तो सज्जनों, 9 दिनों तक कथा का श्रवण किया जन्मेजय ने, और 9वें दिन जब पूर्णाहुति का समय था, सभी विप्रों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि इन्होंने दी, तो उसी समय नारद जी वहां पर आ गए। ये अंतिम दिन की कथा आती है। और नारद जी ने आकर के कहा, मैं अभी अभी अपने पिताजी के लोक से होता हुआ आ रहा हूं, ब्रह्मलोक से होता हुआ आया हूं, और आपके पिताश्री, हे जन्मेजय, आपके जो पिताश्री है ना परीक्षित, वो मुझे अभी अभी विमान में मिले, और उन्होंने मुझे देख करके विमान रुकवा दिया, मेरे चरणारविंदों में नमन किया, प्रणाम किया, और परीक्षित ने आपके लिए संदेश दिया है मेरे पास कि जाकर के मेरे बेटे से कह देना, मेरे पुत्र से कह देना, जो तुमने ये अंबा का यज्ञ किया है ना, जगदम्बा का जो तुमने यज्ञ किया है ना, इस यज्ञ के प्रभाव से मेरी जो कुगति हो रही थी वो बच गई है। मैं नरक से भी मेरा उद्धार हो गया, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, देवी के लोक में जा रहा हूं, उससे जाकर के कहना तुम्हारा कल्याण। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। कल्याण कर दिया महाराज। शौनकादि महाराज जी बड़े ध्यान मग्न होकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं यह पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला बड़ा अद्भुत ये महापुराण है। अन्य युगों में तो अनेकों अनेक धर्म के साधन बताए जाते थे। तप है, योग है, अष्टांग योग है, समाधि के द्वारा कई, लेकिन कली काल में केवल और केवल पुराणों की कथा श्रवण करने से ही सब कुछ मिल जाता है। प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। सारा जो धर्म है महाराज जी कली काल में केवल कथा में, पुराणों से ही सब कुछ मिल जाएगा। अब हमें सामर्थ्य नहीं है तपस्या करने का, अब भूखे प्यासे हम कहां रह सकते हैं महाराज जी। कथा का श्रवण करने मात्र से 3 घंटे आप जो बैठक लगा रहे हैं, 3 घंटे की आपकी बैठक अनंत अनंत जन्मों के कुकृत्यों को विनष्ट करती है। ये भी तो तपस्या है ना, तप रहे हैं, थकान तो होती है महाराज जी, कभी गोडों में दर्द आ जाती है, कभी कमर में दर्द आ जाती है, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं तो ये तपस्या है। और भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। और श्रवण हरति पापानि, सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं। सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। और कई सूत्र मिल जाते हैं जीवन को धन्य बनाने के, जैसे कि भगवान का नाम, ये एक सूत्र है। इस सूत्र को जीवन में जरूर ग्रहण कर देना। भगवान का नाम मैंने कल निवेदन किया था ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अन्य युगों में जप तप पाठ तपस्या से जिस अभीष्ट फल की प्राप्ति होती थी, कली काल में केवल राम राम कृष्ण कृष्ण जय माता दी बोलने मात्र से ही फल मिल जाता है सज्जनों, जो अन्य युगों में बड़ी तपस्या से मिलता था। तो एक अभ्यास होना चाहिए, एक नियम जीवन में होना चाहिए। बिना नियम के भी बात बनने वाली नहीं।
कोई छोटा सा ही नियम आप ग्रहण कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं। आप इतना नियम ही धारण कर लो ना कथा का श्रवण करके कि प्रातः काल उठ करके जब तक स्नान नहीं होगा ठाकुर जी का हम स्नान नहीं करेंगे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाएंगे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये छोटा सा नियम भी यदि आप अपने जीवन में धारण करोगे तो ये नियम भी आपको उतार देगा महाराज। वैसे तो हम सदगृहस्थ, हमसे पाप तो बनते ही रहते। मनुष्य शरीर धारण करके भी जिससे पाप ना बने वो तो नर के रूप में नारायण है। हम मनुष्य है, पाप तो बन जाते हैं, लेकिन पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए समय से महाराज। और कई तो ऐसी जगह होती है ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है हमसे। जैसे हम चलते हैं ना तो कई बार चींटियां पैर के नीचे आ जाती है, उसका भी तो पाप लगेगा। हम सब लकड़ियां भी तो जलाते हैं, कई बार उसमें भी कीट जल जाते हैं ना, पाप बन जाता है हमसे। कई बार जल का बर्तन नीचे रख देते हैं, उसमें भी कई जीव मर जाते हैं। श्वास लेते हुए कोई सूक्ष्म जीव होते जो आंखों से दिखते नहीं, श्वास लेते हुए वो भी मर जाते हैं। पाप तो होता रहता है महाराज जी, लेकिन प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कैसे? बोले भगवान के नाम से भी प्रायश्चित होगा और साथ साथ में एक सदगृहस्थ के यहाँ 3 ग्रास नित्य के जाने चाहिए। कम से कम 3 रोटियां आपके घर से जानी चाहिए, 3 ग्रास तो जाने चाहिए। वैसे पंचे होते ना, लेकिन 3 ग्रास तो कम से कम दीजिए, 3 रोटियां। पहली रोटी किसको देते हैं? गाय को। आप लोग देते हो? कौन कौन देता है? हाँ, क्या बात है। और दूसरी रोटी कुत्ते को देते हो? कौवे को? चलो कोई बात नहीं, सब देते हैं। कौन कौन देता है? अब कम हो गया। और तीसरी रोटी किसको देते हैं? कुत्ते को। हाँ, ध्यान रखना, जो जिसका भाग है ना उस तक पहुंचना चाहिए। आज के समय में सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। पतिदेव को ऑफिस की जल्दी होती है, खेत जाने की जल्दी होती है, तो माताएं क्या करती है? जल्दी जल्दी जो पहली रोटी आती है, पहली रोटी कहां डाल दी? पति की थाली में। जानी कहां थी? तो सब लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल गाय है, गाय, बेल बुद्धि। अरे बनेगी नहीं बेल बुद्धि, जो बेल की चीज है, गाय की चीज है, वो अपने पति को दे रहे हैं तो बुद्धि तो बनेगी बेल की तरह। और दूसरी रोटी कहां जानी चाहिए? कौवे के लिए। तो दूसरी रोटी हमारी जाती है बच्चों की थाली में, स्कूल के लिए जल्दी है। और उनमें गुण भी ऐसे ही आ रहे हैं। बच्चे भी महाराज जी ऐसे नोचते हैं ना जैसे कौवे नहीं नोचते अपने माता पिता को। होता है कि नहीं? और तीसरी रोटी, कुत्ते वाली रोटी किसकी थाली में जाती है? सासू जी की थाली में। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब समझदार है, प्यार से बोलिएगा जय माता दी। तो जो जिसका भाग है ना उस तक पहुंचना चाहिए महाराज जी। उस तक पहुंचेगा तो घर में शांति बनी रहेगी। गाय कौवे की रोटी स्वयं खाओगे ना तो वृत्ति भी वैसी बन जाएगी। तो कोई नियम होना चाहिए। यदि इतना नियम भी आपने धारण कर लिया तो ये भी बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा नियम है। कम से कम 3 ग्रास। कभी समय मिले हाथ में थोड़े चावल के दाने ले लो, वृक्ष के पास छोड़ दो, पक्षियों के लिए छोड़ दो, जल की व्यवस्था कर लो। दान धर्म करते रहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य दिया है ठाकुर जी ने, मां भगवती ने यदि सामर्थ्य दिया है, ये भी तो दान ही है। एक मुट्ठी अन्न की आप दे रहे हो, ये भी बड़ा दान है। और सबसे बड़ा दान है अब आप हमको कंबल देते हैं, अन्न देते हैं। पंडित जी हमारे घर में आइए, आज भोजन आप पाइए।
तो उसका ज्यादा आपको फल मिलने वाला नहीं है महाराज जी, क्योंकि हमारा पेट तो पहले ही भरा है। हम भोजन कर चुके हैं, उसके बाद जबरदस्ती आप हमको भोजन करवा रहे हैं, तो इतना फल मिलने वाला आपको नहीं है। लेकिन असली फल कब मिलेगा आपको? बोले जो कोई भूखा है, जिसको अन्न की व्यवस्था नहीं हो पाती, बहुत लोग ऐसे होते, उनको यदि आप अन्न की व्यवस्था कर दो ना, तो सबसे बड़ा दान आपका है। कोई ऐसा व्यक्ति है, कई जगह, अब तो थोड़ी गर्मी हो रही है, पीछे सर्दियों में एक जगह हम जा रहे थे महाराज जी, हमने देखा छोटे छोटे बच्चे और फटे हुए कपड़े, ठंड में ठिठुर रहे हैं, रहने के लिए कोई आसरा नहीं है महाराज जी, फटा हुआ तरपाल सा है, उसके नीचे रह रहे, फटे हुए कपड़े। वैसे में यदि एक कंबल आप वहां पर दे दोगे ना, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता महाराज जी। ये सर्वश्रेष्ठ दान है, अधिकारी को वस्तु प्रदान करना। एक नियम होना चाहिए, एक वर्ष में कुछ ऐसा सत्कर्म हम जरूर करेंगे, कम से कम 2-4 गरीबों को कंबल हम दे देंगे, हाँ? भूखों को भोजन की व्यवस्था कर देंगे। आपको सामर्थ्य दिया है ठाकुर जी ने, तो इतना तो कर सकते। नित्य प्रति चिड़ियों के लिए थोड़ा भोजन हम रख सकते हैं, गाय के लिए ग्रास रखना ये धर्म भी है, और साथों साथ कर्म भी बन जाता है महाराज जी, कर्म भी हमारा सुधर जाएगा। तो यही तो नियम होते हैं छोटे छोटे, जो जीवन को तार देते हैं, और तब ठाकुर जी की कृपा होगी। और हमारे आज तो नरेश भैया जी आए हैं, जब ये सामने आते हैं ना, तो हमको एक भजन इनका याद आता है, होने लगी है अब कृपा। बड़ा प्रिय भजन है। पहले इनसे वो भजन सुनेंगे, फिर आगे की कथा करेंगे। बोलिए जगदम्बा महामाया की। कब होगी कृपा? जब आप सत्कर्म करेंगे, नियम अपने जीवन में रखेंगे। तो आइए हम भजन का पहले श्रवण करें, फिर आगे की कथा। होने लगी है अब कृपा, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। होने लगी है अब कृपा, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो।
जगदम्बा महामाया के जय। ऐसी कृपा तभी होगी जब जीवन में कुछ नियम रहेगा, बिना नियम के कुछ भी नहीं है। और देवी भागवत जी की महिमा कहां तक गाए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों तथा न गंगा न गया न काशी, नाने मिशम नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बद्री वनम नो, यथा हि देवी मखेश विप्र। हे विप्रो, गंगा गया काशी नैमिषारण्य मथुरा पुष्कर बद्री विशाल में भी पापों को क्षय करने का इतना सामर्थ्य नहीं जितना कि इस कथा में। इन तीर्थों में भी पाप तो कटते हैं लेकिन धीरे धीरे कटते हैं महाराज जी, लेकिन कथा में तो 9 दिन में ही व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, जो श्रद्धा से भाव से कथा का श्रवण करता है। और तुमको मालूम, एक बार जो वसुदेव थे, इनके पुत्र भी सेमंतक मणि ढूंढने के लिए कृष्ण गए थे। एक गुफा में चले गए, समस्त द्वारिका वासियों को बाहर रखा, सभी लौट करके आए बिना कृष्ण के। इनके पिता को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। और वसुदेव जी नारद जी से कहने लगे, नारद जी मैं किस प्रकार से अपने पुत्र को प्राप्त कर सकता हूं। तो नारद जी ने इनको भी श्रीमद् देवी भागवत सुनाया था, और इसके श्रवण करने से इनके जो दूर गए हुए इनके पुत्र कृष्ण थे वो भी लौट करके आए थे। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हमको भी वो प्रसंग सुनाइए ना, वो कथा हमको भी सुनाइए ना। यह है सेमंतक मणि की कथा, आप सबने तो सुनी होगी। एक कलंक चतुर्थी का व्रत आता है ना, पत्थर चौथ व्रत भी उसको बोलते हैं। उस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता, यदि चंद्रमा को उस दिन किसी ने देख लिया उसको झूठा कलंक लगता है।
और यदि किसी ने गलती से चंद्रमा देख लिया महाराज जी, तो ये वही कथा है जिसका श्रवण करने से जो कलंक लगने का भय रहता है ना, वो नष्ट हो जाता है। यदि किसी ने गलती से देख लिया चंद्रमा कलंक चतुर्थी का, तो इस कथा को वो सुन ले तो फिर सारा दोष समाप्त हो जाता है। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। एक बात कहूं, आपसे ज्यादा आवाज तो हमारे विप्र बंधुओं की आ रही है। प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। हाँ, थोड़ी आवाज तो खुलनी चाहिए ना माँ के दरबार में, माँ तक तो पहुंचनी चाहिए। चलो ऊपर नीचे की बात छोड़ो, वो जो यहीं पर पास में बैठी है ना माँ, वो भी तो सुन रही है। भाई हमने अपनी गोदी में बिठा करके इनको ये अवसर प्रदान किया, लेकिन हमारा नाम, हमारी जयकार इनके मुख से ही नहीं निकलती। बोलिए जगदम्बा महामाया की। बोले हमको भी कथा सुनाइए स्यमंतक मणि की। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्याम सुखम वसन, सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखाः। सत्राजित नाम का भोजवंशीय द्वारिका में रहता था आनंद पूर्वक। और ये जो सत्राजित था, ये सूर्य का बड़ा उपासक था महाराज। वैसे पंचदेवों की उपासना हमको करनी चाहिए। आजकल हम तो भूत प्रेतों की साधनाओं में लगे हुए हैं, हमको कहाँ टाइम है महाराज जी। भूत प्रेतों की साधना करोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। कौन पूजनीय है, कौन बंदनीय है, शास्त्र कहता है पंचदेव उपासना अवश्य करनी चाहिए। 5 देवों में से किसी एक देवता को भी पकड़ लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा महाराज जी। जिनमें पहला नंबर है दुर्गा माता का, दूसरा नंबर है भगवान विष्णु का, तीसरा नंबर है भगवान शंकर जी का, चौथा नंबर है सूर्य जी का, और 5वां नंबर है गणपति जी का। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। ये एक ही तत्व है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कभी ये कृष्ण बनते हैं महाराज जी, कभी जगदम्बा का रूप धारण कर लेते, कभी हाथ में त्रिशूल लेकर के शंकर बन जाते, तो कभी धनुष लेकर के राम बन जाते। इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सूर्य के उपासक थे सत्राजित, और सूर्य की इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या की कि सूर्य नारायण ने इनको अपना मित्री बना दिया और अपने स्वर्ग में ले गए, अपने लोक में ले गए। सूर्य लोक का इनको दर्शन भी करवा दिया और इनको एक बढ़िया सुंदर सी एक मणि दे दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और ये जो स्यमंतक मणि थी, ये 8 बार सोना देती थी नित्य प्रति, इसका यजन पूजन करना पड़ता था। उस मणि को अपने गले में धारण करके जैसे ये द्वारिका में पधारे, सभी लोग दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान के पास आए, कहने लगे महाराज आज हमें लगता है कि आपके भवन में साक्षात सूर्य ही आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है। सूर्य की मणि उनको प्राप्त हुई है। नित्य प्रति उसमें से स्वर्ण निकलता था। एक दिन की बात है, सुधर्मा सभा में सब बैठे थे, सत्राजित भी आकर के बैठ गया। श्री कृष्ण भगवान ने याचना करी, पूछ लिया मैं चाहता हूं कि ये जो मणि है ना आप हमको दे दो। यहाँ पर सोना निकलेगा, इससे संपत्ति निकलेगी, प्रजा का पालन पोषण करने में काम आएगी, आप दे दीजिए। ये उठ खड़ा हुआ, कहने लगा आपको सोना चाहिए तो सोना दे सकता हूं, लेकिन मणि नहीं। कृष्ण भगवान ने कह दिया हमको ना मणि चाहिए ना आपका सोना चाहिए, रहना। यही स्थिति तो हमारी आपकी महाराज जी। जो ठाकुर जी हमसे मांगते हैं वो हम ठाकुर जी को नहीं दे रहे हैं, और दे क्या रहे हैं जिसकी ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं। मंदिर में आकर के धूप चढ़ा रहे हैं, दीप चढ़ा रहे हैं महाराज जी, आभूषण भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वस्त्र भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं ना वस्तुओं से मैं प्रसन्न नहीं होता,
इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। ये भगवती कहती तुम अपना मन मुझे अर्पित करो, तुम्हारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारा भाव मुझे चाहिए। लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा प्रेम है, वो कहाँ माता से लग पाता है महाराज जी। प्रेम तो अपने बच्चों से लगा है, संसार से लगा है ना। और संसार के जो लोग होते ना, ये आपके प्रेम को नहीं समझ पाते। समझते क्या? यदि आपके प्रेम को संसारी लोग समझ पाते ना, तो कभी वृद्धाश्रम नहीं बनते महाराज। और हम आपके लिए सबसे शर्म की बात मैं कहूंगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी यह आश्रम बनने लग गए महाराज, वृद्धाश्रम। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य हम लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने माता पिता की सेवा भी स्वयं नहीं कर पा रहे महाराज जी। माता पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया अपने बच्चों के लिए, और उन बच्चों ने क्या किया? वृद्ध अवस्था में जब माता पिता को सबसे अधिक आवश्यकता अपने बच्चों की है, उसी समय बच्चे फेंक देते हैं, घर से निकाल देते हैं वृद्धाश्रम के। तो पूरा जो स्नेह था, जो प्रेम था, वो प्रेम हमने संसार से किया। लेकिन संसारियों को प्रेम पचता नहीं, उनको पदार्थ चाहिए महाराज जी। माता पिता की सेवा कब तक? पिताजी जब तक सर्विस में है, उनके पास पैसा रहेगा महाराज जी, तब तक सेवा होगी। जैसे ही पिताजी ने कमाना छोड़ दिया, तब सबकी वाणी भी टेढ़ी हो जाती है, ठीक ठीक कोई बात भी नहीं करता महाराज। सब स्वार्थी है। भगवती कहती है ये जो वस्तु तुम मुझे अर्पित कर रहे हो ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये तो तुम संसारियों को दो, संसारी खुश हो जाएंगे। मुझे तो आपका मन चाहिए, अपना भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, और वो प्रेम हम भगवती को नहीं दे पाते, वो स्नेह हम भगवती को नहीं दे पाते। भगवान ने मांगा था भाव, लेकिन सत्यजीत ने दिया नहीं महाराज जी। बोले सोना दे सकता हूं, लेकिन ये नहीं। हम भी कहते हैं हम सूट दे सकते हैं, भगवती सुंदर चुनरी दे सकते हैं, जहां तक प्रेम की बात रही, भाव की बात रही, तो वो तो नहीं दे सकते। यही स्थिति हम आपकी है। भगवान ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, ना तेरा सोना चाहिए, ना तेरी मणि चाहिए। वो तो चल पड़ा, ब्राह्मणों को बुला करके उसने अपनी मणि को एक सुंदर जगह पर प्रतिष्ठित करवा दिया, स्थापित करवा दिया। नित्य प्रति उसका यजन पूजन करता है, सोना देती है। सत्यजीत का छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन, एक दिन उस मणि को अपने गले में उसने धारण किया, चल पड़ा वन प्रदेश में शिकार करने के लिए। किसी जीव के द्वारा मारा गया, घर लौट के नहीं आया, सबको चिंता हुई, सभी ने ढूंढा, कहीं मिला नहीं। और सत्यजीत ने अपनी पत्नी से कहा, देवी एक बात मैं तुमको बताऊं, मुझे लगता है ना ये जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, इन्हीं ने मेरे भाई को मार दिया। क्यों? अरे वो मणि मुझसे मांग रहे थे ना, मैंने मणि देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे भाई के पास उस मणि को देखा होगा, मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा ली। और चलो देवी जो कुछ भी हुआ तुम किसी को बताना नहीं। आपने कोई गुप्त बात अपनी धर्मपत्नी को बता दी तो कोई गलती नहीं की महाराज जी। आप चाहते हैं ना कि ये बात किसी को पता ना चले, और आपने वो बात अपनी पत्नी को बता दी, तो इतनी बड़ी गलती आपने नहीं करी। और यदि आपने बात बता करके ये बोल दिया कि ये बात किसी को बताना नहीं, तो ये बड़ी गलती आपने कर दी महाराज। वो बात फिर पचने वाली नहीं है। क्यों? माताओं का हृदय कोमल होता है ना। और दूसरी बात, इनको श्राप भी लगा है धर्मराज युधिष्ठिर का, कि आप अपने हृदय में, अपने मन में कोई बात नहीं रख पाएगी, कोई बात आपको पचेगी नहीं। क्यों लगा था श्राप मालूम? ये कर्ण था ना, कुंती का बेटा, बताया नहीं? कर्ण जब मारा गया महाराज जी, उसके बाद उल्लेख मिलता है भीमसेन जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया अपने सभी पितरों के लिए। उसी समय कुंती कहने लगी, तुम कर्ण के लिए भी पिंडदान करो ना, कर्ण के लिए भी तिलांजलि करो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, मां
वो ना हमारे परिवार का ना हमारी जाति का, वो तो राधे था, सूत पुत्र। फिर मेरे हाथ से उसको पिंड लगेगा भी कैसे? वो ना हमारे गोत्र का ना परिवार का। फिर मां से नहीं रहा गया, बोल पड़ी, अरे तू क्या कहता, तेरा कोई संबंध नहीं उससे, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। जैसे सुना हमारा बड़ा भाई नेत्र सजल हो गए। युधिष्ठिर कहते, मां तुमने आज तक बताया नहीं। जब भी मेरी नजर उसके चरण में जाती थी ना, तो मुझे बिल्कुल तुम्हारे चरणों की याद आती थी। उसके चरण बिल्कुल तुम्हारे चरणों के जैसे थे। इतना बड़ा वीर हमने खो दिया, वो हमारा भाई था, तुमने बताया नहीं। आज के बाद श्राप देता हूँ समस्त स्त्रियों को, कोई भी बात तुमको पचेगी नहीं। प्यार से बोलिएगा, जय माता दी। हाँ, अपनी पत्नी को बता दिया और साथ में कह दिया किसी को बताना नहीं। वो थोड़ी मायूस मंदिर गई पूजा करने के लिए, 2-4 माताएं और आ गई। हाँ, क्या बात है, आज कुछ उदास उदास सी लग रही है? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। अरे बताओ, हमें नहीं बताओगी तो किसको बताओगे? अब देखो, तुम मेरी सबसे प्यारी सखी हो, इसलिए तुम लोगों को बता रहे हो, किसी को बताना नहीं। पता है हमारे देवर जी को किसने मारा? ये जो द्वारिकाधीश है ना कृष्ण, इसी ने हमारे पति को मारा, अपने हमारे देवर को मारा। अरे सेमंतक मणि थी ना, उसके लालच में कर दिया ये सब कुछ, लेकिन किसी को बताना नहीं। सखियां कहने लगी, अरे हमें क्यों बताना, किसको, हमने क्या लेना देना, जो करे सो भरे। आगे गई, फिर दूसरी सखियों को अपनी सखियां और मिल गई। अरे तुमको मालूम, ये जो सत्रजीत का भाई मारा गया ना, कृष्ण ने मारा। और कानों कान बात फैल गई महाराज जी, पूरी द्वारिका में बात फैल गई। और सीधी बात पहुंची रुक्मणी के पास। रुक्मणी ने जैसे ही सुना, उसे विश्वास नहीं हुआ, सीधी सीधी कृष्ण के पास गई। कहने लगी, आपको इतना लालच, आपने एक मणि के लिए किसी को मार दिया, किसी निरपराध का वध कर दिया। कन्हैया ने कहा, हुआ क्या, किसको मारा? आपने प्रसेन को नहीं मारा। अरे देवी, मैं क्यों प्रसेन को मारने लगा? बोले, सब तो कह रहे हैं कि आपने मार दिया मणि के लालच में। अरे देवी, मैं सौगंध खा करके कहता हूं, मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं। कुंडली लेकर के, जन्मपत्री लेकर के अपने आचार्य जी के पास गए, गुरु जी के पास गए, गर्गाचार्य के पास। महाराज जी मेरी कुंडली तो देखिए, सब लोग कैसा कलंक मुझ पर लग रहा है। गर्गाचार्य जी ने देखा, बोले कुंडली में तो कोई दोष नहीं है, दोष ये कलंक चतुर्थी का है। उस दिन का चांद तुमने देख लिया, इसलिए झूठा कलंक लग गया। नहीं, ऐसा कलंक नहीं लगना चाहिए। द्वारिका वासियों को, अपने सैनिकों को साथ में लिया, सब ढूंढ रहे हैं वन प्रदेश में। अरे मुझे अपने आप को निरपराधी घोषित करना है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं। तो ढूंढने गए, घनघोर वन में जाकर के उन्होंने देखा शव पड़ा है। महाराज जी वो शव था प्रसेन का, और वहीं पर मिट्टी थोड़ी गीली गीली थी, तो मिट्टी पर शेर के हाथ के निशान पड़े थे। समझ लिया इसको तो शेर ने खा लिया। फिर उन चरणों का पीछा करते 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 दूर निकले, तो वहां पे देखा कि शेर भी मरा पड़ा है महाराज। और गुफा है। कृष्ण भगवान ने सबसे कहा, कोई भीतर नहीं आएगा, मैं इस गुफा में जा रहा हूं, तुम सभी यहीं पर द्वार पर रहो। भीतर चले गए। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि उनका जो पुत्र था, वो उस मणि से खेल रहा था, समंतक मणि से, जामवंत का बेटा। कृष्ण भगवान ने जब उस मणि को देखा, विचार किया, है भगवान, ये मणि तो यहाँ, इसके लिए कितने कलंक मुझको लग गए। और जैसे ही उसे छीनना चाहा श्री कृष्ण भगवान ने, उनकी पुत्री थी जामवंत की, वहां पर पुत्री भी थी, पुत्र भी था। पुत्री जोर से चिल्लाई, जामवती उसका नाम। जामवंत तो दौड़े दौड़े आ गए, कृष्ण भगवान को देखा, दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध कितने दिन चला मालूम? 27 दिनों तक, 27 दिन और 27 रात चला युद्ध। अब जो बाहर थे वो 12 दिनों तक तो वहीं पर रहे, द्वार के बाहर। जब 12 दिन हुए, कृष्ण लौट करके आए नहीं, 12 दिन 12 रात हो गई। ये तो घबरा गए, लौट करके अपने महल में आए। वसुदेव जी ने पूछा, कृष्ण नहीं आया? तो सभी ने बात बता दी।
ऐसे ऐसे किसी गुफा में गए थे, उसमें बड़ी आवाजें आ रही थी भीतर से, लेकिन अब शांति है, कोई आवाज नहीं आ रही, नहीं मिले। चिंतित हो गए वसुदेव जी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा पुत्र कहां होगा? अकेले छोड़कर के तुम सब आ गए, कहां होगा मेरा पुत्र? उसी समय वहां पर नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी के चरणारविंदों में नमन किया, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं? बोले, महाराज जी, मेरा पुत्र गया था सेमंतक मणि ढूंढने के लिए, प्रसेन को ढूंढने के लिए, लौट करके नहीं आया। पुत्र मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, इसके लिए आप कुछ कृपा कीजिए, कोई उपाय आप हमको बताएं। तो नारद जी ने कहा, आपका पुत्र मिल जाएगा। वैसे तो वो जगदीश्वर है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप उनका जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि पुत्र प्राप्ति यदु श्रेष्ठ देवी माराधयाम्बिकाम तस्याराधने नैव सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। आप देवी की आराधना करें। देवी की आराधना करने से आपके समस्त मनोभिलषित फल आपको मिल जाएगा, कृष्ण दर्शन हो जाएगा। और एक बात आपसे कहूं, यहां पर कृष्ण भक्त भी कोई बैठा है क्या? बैठे हैं ना कृष्ण भक्त, जो कृष्ण को चाहते हैं ना, तो वो माता भगवती के चरण पकड़ ले महाराज। इनकी कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते। आप जरा विचार करके देखिए, नारद जी कह रहे हैं कि यदि कृष्ण चाहिए वसुदेव जी तो भगवती को पकड़िए, भगवती की आराधना कीजिए, उनकी कथा सुन लीजिए, मिल जाएंगे। और उन्होंने कथा सुनी, कृष्ण लौट करके आए। और दूसरी बात, ये जो समस्त गोपियां हैं ना, ये भी तो माता के पास जाया करती थी नित्य प्रति। आपने कथा सुनी होगी भागवत जी की। कात्यायनी माता के पास जाया करती थी और कात्यायनी माता से प्रार्थना किया करती थी, हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण हमको मिल जाए। तो भगवती की कृपा से उनको भी कृष्ण मिले। और आपने रामायण सुनी होगी, रामायण में जानकी जी ने राम जी को देख लिया था उपवन में। तो जानकी जी कहां गई? माँ भगवती के पास गई प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करी, हे माँ भगवती, ये जो धनुष बाण वाले आए हैं ना राम, बस ये मुझे पति रूप में मिले। तो राम जी मिले कि नहीं? जानकी जी को मिले। किसकी कृपा से? माँ भगवती की कृपा से। और रुक्मणी को भी कृष्ण मिले। रुक्मणी का तो विवाह होने जा रहा था शिशुपाल के साथ, तो रुक्मणी भी दौड़ी दौड़ी आई थी कात्यायनी माता के पास और प्रार्थना करी थी, कृष्ण कृष्ण मुझे मिले। तो कृष्ण को भी भगवती ने दिला दिया। इसलिए कोई कृष्ण को चाहता है तो भगवती को पकड़े, भगवती की कृपा से ही कृष्ण भी मिल जाते हैं। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। मिल जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, वसुदेव जी ने कहा तो आप ही हमको देवी भागवत की कथा सुनाएं। नारद जी ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। और जैसे 9 दिन पूरे हुए कथा को, 9 दिन के पश्चात पूर्णाहुति का अवसर आया। सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दी। वसुदेव जी ने नारद जी को दक्षिणा दी। जैसे पूर्णाहुति करी, उसी समय यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान जी आ गए। क्योंकि वहां पर जब युद्ध हुआ था 27 दिन तक, तो 27 दिन जब युद्ध करते करते हुए नस नस ढीली पड़ गई जामवंत जी की। वो समझ गए ये और कोई नहीं, ये मेरे प्रभु राम ही है जो कृष्ण बन करके आए। राम जी के चरणों को, कृष्ण जी के चरणों को पकड़ा और कृष्ण से कहा, आप राम हो ना, तो अपना दर्शन तो करवाओ। तो कृष्ण ने वहां पर अपना रूप का दर्शन करवाया था, राम रूप का उनको दर्शन करवाया था। मणि ली, बोले ये मणि भी आप रख लीजिए और मैं अपनी पुत्री का हाथ भी आपके हाथ में देना चाहता हूं। अपनी पुत्री जामवती भी कृष्ण को दे दी।
यहां पूर्णाहुति हुई, कृष्ण भगवान तो बहू को लेकर के आ गए, सभी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बोलिए जगदम्बा महामाया की। दौड़े दौड़े सत्राजीत के पास सभी लोग गए और सभी बड़ी भर्त्सना करने लगे, बड़ी गालियां सुनाने लगे। अरे हमारे कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाए। उस मणि को लेकर के गए, मणि सत्राजीत के हाथ में दे दी श्री कृष्ण भगवान ने और कहा किसी के ऊपर भी ऐसे आरोप मत लगाना। सत्राजीत को बड़ा दुखी हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो कहने लगा आप ये मणि भी अब आप रखिए और मैं अपनी पुत्री सत्यभामा को आपके हाथ में देना चाहता हूँ, इसे भी आप स्वीकार कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने मणि उठाई, बोले ये मणि तुम रख लो, हमको नहीं रखनी। इस मणि के कारण पता नहीं कितना क्या क्या सुनना पड़ा। ये मणि तुम रखो, हाँ बेटी देना चाहते तो इसको ले लेते। विवाह कर दिया। उन्हें भी तो कृष्ण प्राप्त हुए मां भगवती की कृपा से। अच्छा महाराज जी, ये तो बड़े आनंद की बात है, लेकिन कोई और महिमा है? बोले हाँ, भगवती की तो अनंत अनंत महिमाएं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र वेवस्वान हुए, जिनको सूर्य हम बोलते। सूर्य का वास्तविक नाम है वेवस्वान, और इनके बेटा हुए वेवस्वत मनु, जिनको श्राद्ध मनु भी कहा जाता है। इनके कोई संतान नहीं थी, तपस्या करने लगे, यज्ञ करने लगे। पुत्रेष्टि कामयाग किया इन्होंने, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। इनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, ये होता के पास गई, आचार्य जी के पास गई, कान में कहने लगी, बोले मुझे तो बेटी चाहिए। तो यज्ञ करने वाले ने वो संपुट बेटी का लगा दिया और संतति हुई, बेटी ही हुई, कन्या हुई। नाम रखा इला। क्या नाम रखा? इला नाम रखा। श्राद्ध मनु वशिष्ठ जी के पास गए, कहने लगे आचार्य जी मैंने यज्ञ पुत्र के लिए किया था, ये पुत्री होगी। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, समझ में बात आ गई, इनकी पत्नी नहीं होता को कहा कि पुत्री चाहिए। लेकिन अपनी शक्ति से, मंत्र शक्ति से, साधना शक्ति से वशिष्ठ जी ने उस कन्या को ही पुरुष बना दिया महाराज जी, और उसका नाम हुआ सुदुम्न। आगे चल के वही सुदुम्न हिमालय के क्षेत्र में गया, जहां पर उस वन को श्रापित किया गया था महादेव के द्वारा कि उस वन में मेरे सिवा कोई भी पुरुष नहीं आ सकता, कोई भी पुरुष यदि आएगा वो भी स्त्री हो जाएगी। शौनकादि ऋषि ने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए हुआ, एक बार शंकर भगवान, माता पार्वती दोनों आपस में विचार करते, थोड़ा समय हमें आपस में एकांत में बिताना चाहिए। विहार करने के लिए वन प्रदेश में गए थे, तो वहां पर सनकादि ऋषि आए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि ये आ गए। माता को तो बड़ी लज्जा सी आई, अरे हम एकांत में आए थे, ये कहां से आ गए? माता के भाव को उन्होंने समझ लिया, तुरंत वो ऋषि वहां से चले गए बद्री विशाल जी की ओर। माता पार्वती को भगवान ने दुखी देखा। शंकर भगवान ने तब कह दिया, देवी तुम चिंता मत करो, आज के बाद किसी भी पुरुष का यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। कोई भी पुरुष यदि यहाँ पर आ जाएगा वो स्त्री हो जाएगी। जिनको तो पता था वो तो उस वन में जाते नहीं थे, सुदुम्न को मालूम नहीं था। ये तो शिकार करने के लिए अपने मंत्रियों के साथ में चले, घोड़े पर बैठ करके आए थे। जैसे ही उस वन प्रदेश में गए, ये स्त्री हो गए महाराज। जो घोड़े थे वो भी घोड़ियां बन गई। अब मनी मन में चिंता होगी, क्या करूं? अब लौट करके कैसे चला जाऊं? किसको अपना मुंह दिखाऊं? मैं तो स्त्री बन गया। तो उसी वन प्रदेश में वो घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, और बहुत समय व्यतीत हुआ। उनकी याददाश्त भी थोड़ी चली गई, और उस वन में उनको मिले बुद्ध। तो बुद्ध के साथ में इन्होंने विवाह कर लिया, इला रूप में आ गए थे ना ये। और उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था पुरूरवा। फिर इनको याद आई, हे भगवान मैं तो सम्राट था, स्त्री बन गई, अब तो बच्चे भी हो गए, मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी को याद किया। उसी समय वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी, प्रभु मैं स्त्री बन गया। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो?
बोले महाराज जी ये पुरुष था, स्त्री बन गई, अब पुरुष बन जाए। भगवान ने कहा अपनी बात को मैं कैसे काटूं, मैंने इसी वन में श्राप दिया, जो भी यहाँ पे आएगा वो स्त्री बन जाएगा, और तुम कहते हो कि पुरुष। चलो एक काम हो सकता है, पूरा पुरुष नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा होगा 1 महीने के लिए पुरुष रहेगा, 1 महीने के लिए स्त्री रहेगी। तो 1 महीने तक तो पुरुष बनकर के अपने राज्य में राज करता, और 1 महीने बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर रहता, कोई मुझे जाने ना पहचाने। बोले मैं पुरुष नहीं बन सकता क्या? बोले ये तो जगदम्बाई कर सकती है। तो इसने माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए माता की आराधना करी वशिष्ठ जी से, इसी कथा को सुना महाराज जी, और इसके सुनने से इसका जो मन का भाव था कि मैं पुरुष ही बना रहूं, माता भगवती की कृपा जब हुई तो माता ने वरदान दे दिया, तू पुरुष ही बन करके। बोलिए जगदम्बा महामाया की। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो नहीं दे सकते वो जगत जननी दे सकती है महाराज जी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करने वाली है महादेवी, सब कुछ प्रदान कर सकती है। महादेवी के आशीर्वाद से इसे सब कुछ प्राप्त हुआ, और अंत तो गत्वा मां भगवती की आराधना करते हुए देवी के लोक को ही ये भी प्राप्त हुआ। और ऋषियों इसी महिमा में रेवती नक्षत्र की भी कथा आती है। ऋतवात नाम के एक ऋषि थे, ऋतवाक जिनका नाम था, क्या नाम था जी? माताओं को याद ही नहीं है, हमारे बंधुओं को सबको याद है। क्या नाम था ऋषि का? तभी तो बोलते थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कथा में। भगवान की जो कथा है ना, ये भगवती कैसी है, महामाया भी यही है। मार्कंडेय पुराण में मां भगवती कहती है विद्या हम अविद्या, हम वेदो हम अवेदो, हम विद्या मैं हूं तो अविद्या भी मेरा ही स्वरूप है। अविद्या के रूप में आकर के क्या करती हूं? बोले समस्त जीवों के शीश पर बैठ जाती हूं, विद्या की बात, ज्ञान की बात, कल्याण की बात उनको समझने नहीं देते, ताकि इसी संसार चक्कर में पिसते रहे लोग। और जो मेरी शरण में आ जाता है फिर मैं उसके लिए विद्या बन जाती हूं, उसे परम पद की मैं प्राप्ति प्रदान कर देती हूं, ऐसा मां भगवती कहती है। तो इसलिए आप भी शरण आ जाइए, मां भगवती की कथा सुनने के लिए आए तो कथा तो सुननी पड़ेगी, और कैसी? हृदय से सुननी पड़ेगी। श्रोता 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार के। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सोता, और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता कैसे होते हैं आपको मालूम? श्रोता को कुछ नहीं लेना देना कथा हो रही है क्या हो रही है ना, वो तो कथा में आते हैं, देखते हैं, फिर कहेंगे हाँ बाकी तो सब ठीक है। ये जो मंच बना है ना, एक साइड इसमें 2 टेबल और लग जाते ना तो फिर बराबर इधर उधर से दिख जाता है। नहीं बाकी सब ठीक है, 2-4 बल्ब से आगे हो जाते ना, थोड़े डेकोरेशन और अच्छी होती। अरे बाकी तो सब ठीक है, कथा तो ठीक ही सुनाते, लेकिन बीच बीच में थोड़ा चुटकुला भी सुनाते व्यास जी तो ज्यादा अच्छा रहता है। बस इन चर्चाओं में जो 3 घंटे निकल जाते हैं महाराज जी, जो कमी देखता रहता है बस ये थोड़ी कमी रहेगी, ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए, उसको बोलते हैं श्रोता। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आप श्रोता हो कि श्रोता हो, ये खुद देख लेना आप हो कौन। मैं तो लक्षण बता रहा हूं, अब देखना, कथा सुन के देखना पड़ेगा ना हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। पहले नंबर पे कौन आते हैं? श्रोता, और दूसरी लाइन में आते हैं सोता। वाह, ये सबसे शांत होते हैं महाराज जी, किसी से कुछ बात नहीं करते, कथा में आएंगे सबसे पहले तो ऐसी जगह देखेंगे जहां पे ढासना ले सके थोड़ा, और जैसे ही ढासना लिया महाराज जी ऐसी मीठी नींद आ जाती है पूछो।
जब कोई जोर से बोल देते ना जगदम्बा महामाया की, तब जाकर के थोड़ी आंखें खुलती है, फिर हाथ थोड़े उठा लेते हैं, आंखें थोड़ी साफ